हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शरत एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ये संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति के बारे में, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी अंक को, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग करते हैं और इन सभी को अंक या डिजिट कहते हैं। इनमें 0 यानी शून्य को असार्थक अंक और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को सार्थक अंक कहते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं की ओर चलते हैं और स्टार्टिंग करते हैं इकाई के अंक से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह। यानी दाएं की तरफ से इकाई का शुरू होता है। जैसे हम इकाई के ऊपर 2, दहाई के ऊपर 3, सैकड़ा के जगह 6, हजार की जगह 4, 10,000 की जगह 5 और लाख की जगह 7 लिखे और इसको इस तरह लिखते हैं 7,54,632। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये दाईं से बाईं की ओर चलता रहेगा। ठीक है। फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी कि अंक के स्थानीय और जातीय मान क्या है। तो स्थानीय मान वह मान है जो कि किसी अंक के स्थान विशेष के अनुरूप उसका परिवर्तन होता है। जैसे कोई भी संख्या अगर हम लिखेंगे 576,932, यानी ये इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 3 है, 9 ये सैकड़ा है, 6 हजार के अंक पर, 10,000 के स्थान पर 7 है और लाख के स्थान पर 5 है। सो इसका अगर स्थानीय मान निकाला जाए तो इकाई यानी 2 × 1 = 2, 3 का स्थानीय मान होगा दहाई के अंक, जैसे 3 × 10 0 यानी कि 30। 9 का स्थानीय मान होगा सैकड़ा यानी 9 × 100 यानी 900। 6 का स्थानीय मान होगा 6 × 1000 यानी कि 6000। 7 का स्थानीय मान होगा 10,000 यानी कि 7 × 10,000 यानी कि 70,000 और 5 का स्थानीय मान लाख यानी 5 × 1 लाख यानी कि 5 लाख। ओके। और जातीय मान वह मान है जो उसके स्थान पर जो है उसका वही स्थानीय मान है। जैसे इसका स्थानीय मान 3 है तो इसका जातीय मान 3 ही होगा, इसका जातीय मान 6 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। ये चाहे सैकड़ा की जगह पर रहे स्थान और दहाई की जगह पर रहे या हजार की जगह पर रहे, लेकिन इसका जातीय मान जो है वही रहेगा, 3 का 3, 2 का 2। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी संख्या को अगर हम गणना करते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 40, 100 इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक कोई भी संख्या को अगर हम गणना करते हैं तो उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और इसका नेचुरल नंबर यानी कि प्रथम अक्षर n है, सो इसको n से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी हो, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को अगर हम लोग सम्मिलित कर देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। और इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, क्योंकि होल यानी WHOLE जिसका प्रथम अक्षर W है, सो W से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जानेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या के भी सम्मिलित कर देते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 6 ये प्राकृतिक संख्या है, इसके पहले धनात्मक सिंबल यानी कि पॉजिटिव सिंबल है। इसके साथ अगर -3, -6, -9 जो भी नेगेटिव संख्या को वो लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो इसको पूर्णांक यानी इंटीजर के नाम से जाना जाता है और इसको I से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीजर का फर्स्ट लेटर I है, सो वी डिनोट I। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे सम संख्याएं क्या है।
सम संख्याएं, जो भी संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो भी हो, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने पर उसे सम संख्या के नाम से जाना जाता है। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 जो भी हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्याएं, जिसका एक अथवा स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। और इसका उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, ये जैसे कि 4, 6, 9, 8, इसको हम लोग विभाजित कर सकते हैं 1 into 4, 2 into 4, यानी कि एक अथवा स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। और जिनका एक अथवा स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड न हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे नंबर लाइन के बारे में, यानी कि संख्या रेखा के बारे में। हम लोग को एक रेखा खींचे, ए बी इसका नाम दिया गया और मिडिल में 0 लिखा गया जिसे मध्य बिंदु कहते हैं, और दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5 इसके पहले पॉजिटिव नंबर है जिसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं, और इसके बाएं तरफ जो संख्याएं है उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इसके आगे माइनस का सिंबल होगा, यानी कि नेगेटिव सिंबल होगा। ओके, ऋणात्मक संख्याएं कही जाती है। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, सो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 3 जैसे अंश, ऊपर को हिंदी में अंश कहते हैं और नीचे को हार कहते हैं, यानी जिसे अंश बाटे हार के रूप में लिख सकते हैं। और अंश और हार दोनों एक पूर्णांक होगा और q यानी कि हार इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। 6/9 p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां p और q यानी कि 6 और 9 दोनों ही पूर्णांक है, इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नीचे वाले हार में 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे √2, √5, √7, etc. ये अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वह संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ सम्मिलित करके लिख सकते हैं, यानी कि 3/4, 6/8, 7/3, √5, √7 जो भी हो, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप से जो लिखा जाता है उसे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहा जाता है।